आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। वेल, अल्फा बीटा और गामा आपको पता है। अल्फा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गामा, उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन तीनों का आपस में क्या संबंध होगा हमें समझना है। अब अगर आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं तो आप सोच के देखो, क्यूबिकल एक्सपेंशन ही एकमात्र तरीका था जिसमें लीनियर और सुपरफिशियल दोनों समराइज थे, तो क्यों ना क्यूब का फॉर्मूला लिख लिया जाए। राइट, तो चलिए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, अगर एल जो है उसका साइड है तो आइए इसको डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम है, जो भी फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एल क्यूब आपने मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि आपने एल क्यूब माना है तो आपको बुलाना पड़ेगा अपने एल को। एल इज व्हाट, लीनियर एक्सपेंशन के केस में जो लेंथ था वो एल था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल डैश की, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कैसे आएगा, जो भी ओरिजिनल लेंथ था साथ में जितना पोर्शन चेंज हुआ है, ठीक है, वो आएगा चेंज इन लेंथ। ठीक है, एल डैश आएगा ओरिजिनल लेंथ प्लस में डेल्टा टी, और डेल्टा टी लिख दिया गलती से, डेल्टा एल होगा यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा एल, तो ये आपका चेंज इन लेंथ। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप एक चीज याद करें, अल्फा की बात करते हैं, अल्फा होता था डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ये हमारा अल्फा होता था। अब करा दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करा दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्फा जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाई एल डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस डेल्टा एल की जगह ये वाली सारी वैल्यू उठा के डाल दो। ठीक है, तो आप एल डैश को आप क्या कह सकते हो, आप एल डैश को कह सकते हो, ध्यान से देखना, एल प्लस में अल्फा इंटू में एल डेल्टा टी, आप ये सारी चीजें कह सकते हो एल डैश को। यहां तक समझ गए। अब आपको करना यह है कि ओवरऑल इक्वेशन में से भी ये चीज निकालनी है। अब एक काम करो, इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके सामने इक्वेशन निकल के आएगा अल्फा एल डेल्टा टी, बस सब आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। ठीक है, इसमें से एल और इसमें से भी एल कॉमन निकाल लो। ठीक है, जब आप कॉमन निकालोगे तो मैं आपके लिए कलर बदल देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। एल डैश इज इक्वल टू, यहां से एल आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, वापस चेंज करते हैं कलर, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज़ें शायद आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, एल डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई एल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। वेल, अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, उस वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम ये एल डैश पुट करने वाले हैं। अभी पुट मत करना, ये तो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम है। जब आप वॉल्यूम में चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम चेंज इन आ जाएगा, वी डैश, उसकी वैल्यू आएगी एल डैश क्यूब। राइट, अब आओ इस एल डैश को यहाँ पे पुट करो, फिर से इस एल डैश को रेड वाले को यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आगे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, उसे हम करके देखते हैं। तो चलिए यार, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डिलीट। ठीक है, अब वी डैश अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू एल डैश की जगह आपको ये सारी वैल्यू पुट करनी है एल डैश की जगह, तो एल ब्रैकेट में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, आप इनका क्यूब कर लो बस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल, यहाँ पे लिखूंगा मैं एल प्लस में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। राइट, यहाँ पे इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब, ये चीज़ समझ गए। अब जब आप इसका क्यूब कर दोगे, यानी कि यहाँ पे ये बनेगा आपका a प्लस, मतलब इसको पहले मल्टीप्लाई करा लेना अंदर। ठीक है, फिर ये a प्लस बी का होल क्यूब लगा के एक्सपैंड करोगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी, v इज इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस में 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस में अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। राइट, अब बोला ये गया है कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ना क्यूबिकल के टाइम में, मैं आपको यहां पे समझाता हूं एक बार। क्यूबिकल के केस में जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। क्यों, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरफ अगर लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, ये नीचे वाला लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, तो ये टोटल कंबाइन होकर बहुत बड़ा चेंज दिखता है। लेकिन एक पोर्शन पर जब एक ही बार देखोगे तो बहुत माइनर सा चेंज होता है। यानी कि अल्फा जो कि लीनियर एक्सपेंशन को बता रहा था, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इतनी कम कि वो नलीफाई हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे भी स्क्वायर और क्यूब है ना अल्फा का, आप उसको नलीफाई कर लो, आप उसको हटा दो वहां से। ठीक है, तो उसके बाद जब आप उसे हटा दोगे
तो सबसे पहले इसे हटा दो, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आप इसे यहाँ से हटाओ, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन है, तो हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर जो है और अल्फा क्यूब है, आप इसको नलीफाई करते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी v डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस में 3 अल्फा t, राइट। यहाँ पे वैल्यू निकल के आई ये वाली, ठीक है। सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन, बाकी ये सब नलीफाई हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। अगर सपोज करो अल्फा की वैल्यू मैं 0 के बराबर भी लेके चलूँ, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हट जाएगी एक प्रकार से, ठीक है। चलिए, हमें नलीफाई करना था केवल, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक बात और पता है कि जो हमारे पास क्यूबिकल के केस में गामा होता है वो होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी डेल्टा टी, ठीक है। अब बस आपको करना ये है कि यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो डेल्टा वी को आप लिख दो वी डैश माइनस में वी डिवाइडेड बाई वी डेल्टा टी, राइट। अब आप क्या करो, जो ये वी डैश है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर जो है वो निकल के आएगा जब आप पुट करोगे तो 3 अल्फा, राइट। तो आपने रिलेशन देखा, गामा और अल्फा के बीच में आपने रिलेशन देख लिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे, जैसे हमने शुरुआत करी थी साइड क्यूब से, एल क्यूब से, अगर आप यहाँ पे सुपरफिशियल को रिलेट कराना चाहोगे गामा से, तो उनका भी रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब उनका रिलेशन क्या आता है मैं आपको चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इससे आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जब आप उनका रिलेशन फर्दर निकालोगे तो उनका रिलेशन बीटा के केस में आता है 2 अल्फा, ठीक है। इनका आपस में ये रिलेशन निकल के आता है। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।